देखो ये अशांत किशोर जी हैं, ये राजनीतिक चिट फंड कंपनी चला रहे हैं। कभी कोई इनके साथ कोई काम करने का रिस्क मत लीजिएगा। रिस्क लीजिएगा तो परेशानी में सपना हम ही ना दिखाए, सपना चूर भी हम ही ना करते हैं। जो हमसे लड़ता है वो चूरे चूर हो जाता है। 1 लाख रुपया पूंजी और 10 लाख रुपया डोनेशन मिल रहा है जॉइन ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को। ये क्या मामला है प्रशांत किशोर जी? दिमाग अशांत है कि गणना में गड़बड़ी हो रही है। गणना में गड़बड़ी हो रही है तो नस नाड़ी ठीक करने के लिए हम लोग को आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है जदयू कार्यालय में, जहां पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार किस तरीके से प्रशांत किशोर की आलोचनाएं जताते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जनसुराज को धनसुराज कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पहले उनकी बयानों को सुनिए कि किस तरीके से फाउंडेशन को लेकर नीरज कुमार ने कड़ा प्रहार किया है जनसुराज साथ ही साथ प्रशांत किशोर पर। आप एजेंसी इसको देते हैं, आप उनको क्यों सौंपते हैं कागज? वो अभी समय आएगा तो करेंगे, दबाव इनका कड़ा करेंगे। एक ही इकाई है, चुनाव आयोग इकाई है, आर्थिक अपराध इकाई है, ईडी है, समय समय इंजेक्शन इनको देंगे। अभी तो और सारी कलई की खुलनी है। इतना पाप का घड़ा भरा हुआ है इस आदमी का, आर्थिक घालमेल का। हम केवल इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं कि बिहार के लोग को सचेत कर रहे हैं कि देखो ये अशांत किशोर जी हैं, ये राजनीतिक चिट फंड कंपनी चला रहे हैं। कभी कोई इनके साथ कोई काम करने का रिस्क मत लीजिएगा। रिस्क लीजिएगा तो परेशानी में पड़िएगा, तो आप जानिए। आप लोगों ने पार्टी में इनको ज्वाइन कराए थे, कार्रवाई शुरू कर दी है। अरे अभी तो 2 बार हुआ है, तो इतना हड़बड़ा कर रहे हैं। इलाज अस्थायी होना चाहिए, अचूक होना चाहिए। ये बड़ी ज्ञान देते थे ना कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो इनका ज्ञान का देख लीजिए। झोल झाल है, झोल झाल चिट कंपनी अशांत किशोर है। आप लोगों ने पार्टी में इनको ज्वाइन कराए थे, सचिव बनाए थे, उपाध्यक्ष। क्या ये दूसरे हुए थे? उस समय हम लोग को थोड़ी जानकारी थी। जब गलती करिए तब पकड़ेंगे। उसके बाद अरे जब सब उसके बाद का है, ये सब 23-24 में घाट में रहे। सब जब बेचारे को स्वप्न आया कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जब बेचारे को स्वप्न आया कि हम एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, तो हमको लगा कि इनको हम अवश्य ला दें इनके लिए। सपना तो आप लोग दिखा दिए ना। सपना हम ही ना दिखाए, तो सपना चूर भी हम ही ना करते हैं। जो हमसे लड़ता है वो चूरे चूर हो जाता है। नहीं, जवाब अभी तो पर्दा हटाए हैं ना। पहली बार 72 घंटा का समय दिया, जवाब नहीं दिए। अब उनको आईना दिखाए हैं। आईना दिखाने के बाद अभी तो आईना में और बहुत कुछ बचा हुआ है ना। ये जितना डायरेक्टर है, इसे कैसन गहमा गहमी रिश्ता आपका है प्रशांत किशोर जी, ये अभी बचा हुआ है ना। ये डायरेक्टर क्यों बदलते हैं तो बता दिए, लेकिन डायरेक्टर से रिलेशन क्या इनका है? कौन गहमा गहमी रिश्ता है? ये तो अभी नेपथ्य में है और इसके बीच में और बहुत सारा काम है। धैर्य रखिए। राजनीति में इतने शर्मसार इनको कर देंगे कि मुंह दिखाने लायक आदमी नहीं रहेगा। अब देखिए, इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कंपनी, अब मान्यवर प्रशांत किशोर जी सवाल का जवाब दीजिए। ये जॉइन ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कैसी कंपनी है? 21/1/2015 को इसके डायरेक्टर होते हैं विजय लक्ष्मी। 2015-1/2021 को प्रभात कुमार। 24 में इसके डायरेक्टर हो जाते हैं पीयूष झलान। डायरेक्टर बदल जा रहा है। 2016 में इसके डायरेक्टर होते गौरव भटेले। 2018 में रॉबिन शर्मा।
2019 में ऋषि कुमार मल्लिक, 2020 में सिद्धार्थ मल्लिक, 2021 में चंद्रमणि शुक्ला, 2022 में शतपोर्शी मुखर्जी, 2022 में फिरोजदय वामसी कृष्णा थुमती, फिर 2023 में शरद कुमार मिश्रा, जो इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद कुमार मिश्रा। आखिर क्या कारण है प्रशांत किशोर जी कि जॉइन ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का निदेशक प्रत्येक 2-3 वर्षों पर बदला जाता है? इसका राज बताइए आप, राज क्या कारण है? किसका डायरेक्टरशिप 2-3 वर्ष में बदल दिया जाता है? ये कौन लोग हैं? इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, नहीं तो हम तो जानकारी आपको दे देंगे। छिपाइएगा तो छिपेगा नहीं। गुनाह क्यों किया डायरेक्टर बदलने का? क्या कारण था? क्या मजबूरी है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का हर एक 2-3 वर्ष में डायरेक्टर बदल जाता है? अब चलिए, अब सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर जी, आप एनजीओ का इस्तेमाल अपनी पार्टी के काम के लिए कर रहे हैं और पार्टी में आपका पद जो है वो चुनाव आयोग को भी नहीं बताते हैं। आखिर आपकी मंशा क्या इस सवाल पर है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेशन में मिलता है और सबसे बड़ा डोनेशन इनको मिलता है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से। अब जरा देखिए, ये दिमागी लाल है, इनको आसान किशोर बना देंगे, ये दिमागी लाल बनते हैं। अब राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 14 करोड़ रुपया डोनेशन में देता है और इसकी कुल पूंजी है 6 करोड़ 3 लाख। अरे चक्रवर्ती के अंगणित का बिहार है प्रशांत किशोर जी। कुल संपत्ति कंपनी का है 6 करोड़ 53 लाख और डोनेशन दे रहा है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 14 करोड़। ये कौन घालमेल है? ये वित्तीय हेराफेरी नहीं है तो क्या है? और हम आपसे और कितना जालसाजी है समझिए, लेकिन हम लोग की पैनी निगाह रहती है, पकड़े जाते हैं। अब देखिए क्या लिखता है, कंपनी का नाम निदेशक तो आपको बतेबे किए, कंपनी का नाम ही बदल देता है। इतना चालू चीज है ये जिसका कोई हिसाब नहीं है। राम सेतु इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में जरा स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। पहला है RAMSETU और दूसरा में लिखता है RAMSETHU। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्राटेक कर देता है। शब्दों की बाजीगरी करते हैं अशांत किशोर, लेकिन ये बिहार है, ये धंधा वाला राज्य नहीं है। इनकी चालबाजी इसमें पकड़ी जाती है और कंपनी का जो CIN नंबर है वो एक ही है। अब देखिए, एगो स्काइपर स्पेस और बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड है, ये 10 करोड़ दान में दे देता है। अब पूंजी है 1 लाख, 1 लाख रुपया पूंजी और 10 लाख रुपया डोनेशन मिल रहा है जॉइन ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को। ये क्या मामला है प्रशांत किशोर जी? दिमाग अशांत है कि गणना में गड़बड़ी हो रही है,
गणना में गड़बड़ी हो रही है तो नस नाड़ी ठीक करने के लिए हम लोग को आता है। अब ये पूरे तौर पर आप देखिएगा। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर बड़ा आलोचना